हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो चेनाब आर्क ब्रिज के बारे में है। रिसेंटली इस ब्रिज का आर्क कंप्लीट किया गया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे रेलवेज के पास क्या चैलेंजेस है, क्या अब तक अचीवमेंट्स हुए हैं। ये आपके जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पार्ट बनता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रेलवे कंप्लीट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज आर्क। वर्ल्ड हाईएस्ट है अब तक। ये जो आर्क आप देख रहे हैं इसे कंप्लीट कर लिया गया है एंड होपफुली बाय 2022 तक उम्मीद है कि ये पूरे ब्रिज कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड ये अब तक का बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा था हमारे रेलवेज के लिए कि ये बहुत बड़ा चैलेंज, साथ साथ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होने वाला है। कुछ फैक्ट इस ब्रिज के बारे में देख लेते हैं। ये 2002 में अनाउंस किया गया था एज अ नेशनल प्रोजेक्ट और इसको मैनेज कौन कर रहा है, दैट इज कोंकण रेलवे। ये फाइनल हो जाएगा बाय 2022 तक। एंड ये 101 किलोमीटर रेल लाइन है कनेक्टिंग कतरा एंड बनिहाल इन द कश्मीर वैली। दिसंबर 2022 इज द रिपोर्टेड डेडलाइन। किसके लिए? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट दैट विल लिंक कश्मीर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाया रेल नेटवर्क। पहले अभी तो ट्रेन जाती है वो श्रीनगर दैट इज जम्मू तक जाती है, कश्मीर में लिंकेज नहीं है। बट आफ्टर दिस होपफुली आफ्टर 2022 ये कंप्लीट हो जाएगा एंड ये कनेक्टेड हो जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक के लिए। द ब्रिज के बारे में कुछ फैक्ट्स और क्या है कि ये जो स्पीड है 266 किलोमीटर पर आवर तक का ये विथ स्टैंड कर सकता है। एंड इसका जो टिप है ये हाइयर है आईफिल टावर जो पेरिस में उससे भी हाई है। डिजाइन है 120 साल तक ये विथ स्टैंड करेगा। और जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस तक के ये विथ स्टैंड कर सकता है। साथ साथ स्पीड के बारे में मैंने बता दिया, इट इज 266 किलोमीटर पर आवर। एंड ये अर्थक्वेक जो मैग्नीट्यूड 8 का होगा उसे भी ये विथस्टैंड कर सकता है एंड हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट को भी। तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है एंड होपफुली हम सब उम्मीद करते हैं कि हमें डायरेक्ट कश्मीर लिंक मिले आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ब्रिज। तो ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। चेनाब रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये दो स्ट्रीम के से का कन्फ्लुएंस से बनता है, दैट इज चंद्र एंड भागा एंड लेटर इट इज नोन एज चेनाब। कहाँ बनता है? तो इट इज हिमालयज में इन द हिमाचल प्रदेश स्टेट में। फिर वहां से जम्मू कश्मीर जाता है जो कि यूनियन टेरिटरी बन चुकी है बिटवीन द स्टीप क्लिफ्स। साउथ वेस्ट टर्न करता है, पाकिस्तान में जाता है एंड देन जाके ये बाकी रिवर में मिल जाता है। दैट इज झेलम रिवर आती है इसके नियर नियर त्रिमू, झेलम रिवर से मिलता है एंड देन चनाब एम्प्टीज इनटू द सतलज रिवर। सतलज रिवर जाके एम्प्टी हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब सतलज इंडस में जाके जो इसकी ट्रिब्यूटरी है जाके फिर वहां पर अपने आप को मिल जाता है। अंदर ये जाके अरेबियन सी में ये इंडस रिवर जाके ड्रेनेज हो जाता है। इसका लेंथ कितना है? 605 माइल्स या फिर 974 किलोमीटर। एंड साथ साथ इट फीड्स सेवरल इरिगेशन कनाल, इसके लिए भी यूजफुल, इरिगेशन पर्पज के लिए भी ये रिवर यूज किया जाता है। इनर लेवल्स के बारे में देखते हैं तो ये फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेन सिस्टम है जो कि कैरी करता है 23 मिलियन पैसेंजर्स एंड 2.65 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट, दैट इज माल जो हम कहते हैं लॉजिस्टिक मालगाड़ी जिसे कहते हैं, उसमें जो 2.65 मिलियन टन्स और 9,000 डेली ट्रेन। इट इज़ अ पॉपुलर, एग्जैक्टली इट इज़ वेरी पॉपुलर, हमारे बीच भी आपके बीच भी ये बहुत पॉपुलर है एंड मच नीडेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द मिलियंस ऑफ इंडियंस ट्रैवलिंग टू द कंट्रीज अर्बन हब, चाहे अर्बन हो या फिर रूरल हो, ट्रेन हमारे रेलवेज कनेक्ट करता है। देखो इश्यूज क्या है हमारे रेलवेज के साथ। एक तो फिजिकल इश्यूज, दैट इज मॉनेटरी इश्यूज जिसको कहते हैं। क्या इश्यूज है कि एक तरफ है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बैकबोन मानते हैं इसको, ये एक मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। ऑन दी अदर हैंड ये फ्रेट भी का भी काम करता है, दैट इज एक जो गुड्स रहते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना। तो देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारे साथ है, एक तो इसको सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विंग इट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द पुअर, इसके बीच है हमारा रेलवे। क्योंकि देखो पैसेंजर का जो हम फेयर है वो बढ़ाते नहीं है, फेयर एज इट इज चलता है। बट ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं, जो इसका जो कॉस्ट है फ्रेट का कॉस्ट, हम अपने लॉसेस को मेकअप करने के लिए जो रेलवे लॉस में लॉस करती है उसे हम इंक्रीज करते रहते हैं। तो अगेन क्या होता है, जो बिजनेसमैन है जो अपने गुड्स को भेजना चाहते हैं वो रेलवेज के हाई कॉस्ट को देखते हुए वाया रोड भेजते हैं। तो ये एक इशू क्रिएट हो जाता है वहां पर कि फ्रेट सिस्टम को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इसलिए कहा गया है पैसेंजर एंड फ्रेट फेयर्स हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बहुत डिफरेंसेस है पैसेंजर एंड फ्रेट फेयर्स। ऑपरेटिंग इफिशिएंसी है या यहाँ पर कह सकते हैं उतना इनफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है हमारा,
with a hierarchical decision making. Even simple decision take years to resolve. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो अब जब आप सेंट्रलाइज्ड पावर रखेंगे तो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो जाती हैं कोई भी एक डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि इसके इसके ये फाइल यहाँ जाएगी, देन उसके बाद और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, तब जाके फाइनल होगा। देखो 2002 में ये जो चेनाब आर्क ब्रिज है, ये 2002 में अनाउंस किया गया था, एंड सॉरी 2002 में, एंड देन 2022 में कहा जा रहा है कंप्लीट होगा। तो 20 साल तो यही लग जा रहे हैं एक ब्रिज को कंप्लीट होने में। तो हमारी कनेक्टिविटी ठीक नहीं रहेगी तो हमारे इंडिया का ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दूसरा है फाइनेंस, तीसरा जो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है। इंडियन रेलवे स्पेंड्स हेविली ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, there is little left for the capital expenditure. What is the difference between revenue expenditure and capital expenditure? Revenue expenditure मतलब खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, डे टू डे का खर्चा जो रहता है, सैलरी पे करना या फिर कहीं कुछ हो गया इश्यूज, ठीक है, उसे डे टू डे को खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल मतलब कैपिटल बनाना, यानी कि ऐसा खर्चा जिससे हमारा एसेट बन रहा हो, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेलवेज के पास बहुत कम है अपना एसेट बनाने के लिए, वो डे टू डे खर्चे में ही उसका पैसा चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे सेल्फ सफिशिएंट अगेन हम बन नहीं पाते, क्योंकि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका कोई एसेट बने बाद में जो वो काम आए। Indian Railways need to generate enough funds on its own for capital expenditure and also finds new non-government sources of funding. बार बार हमारी गवर्नमेंट फंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रेलवेज को चाहिए कि सेल्फ सफिशिएंट बने रादर देन गवर्नमेंट सफिशिएंट, जो गवर्नमेंट हमारी फंड करेगी उसी। फिर एज टेक्नोलॉजी अपडेशन, हमारी टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं है, अप टू द जो ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल्स है वैसी नहीं है। क्या है, पैसेंजर्स एंड फ्रेट लाइंस आर शेयर्ड, इससे क्या होता है, डिले होता है, डिले होता है तो प्रायोरिटी हम पैसेंजर ट्रेन को देते हैं, फ्रेट हमारी धीरे 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 मालगाड़ी जो है वो चलती रहती है, जिससे क्या होता है कि इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि देखो गुड्स टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो कौन प्रेफर करेगा इंडियन रेलवेज को। तो ये डिले क्यों होता है, डिलेज ऑन द रेलवे सिस्टम आर लार्जली कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ न्यू एंड इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, हमारे पास नहीं है, सच एज प्रॉपर सिग्नलिंग, ट्रैक चेंजेस एंड ट्रेन्स विथ मोर कंफर्टेबल कैपेसिटी। ये सब इश्यूज है हमारे रेलवेज के साथ। फिर साथ साथ देखो जहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमारे, अब तो 40 से ऊपर भी जाता है सर्टेन एरियाज में, तो एक एवरेज जो हम मान के चलेंगे 40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर चला जाता है, तो हमारे पैसेंजर ट्रेन में भी लैक ऑफ एयर कंडीशनिंग है। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। इंडियन रेलवेज हैव लैक्ड इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं नहीं है। देयर इज बीन एन इनएबिलिटी टू रेज पैसेंजर फेयर्स, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को कि हर चीज़ का दाम बढ़ाते जा रही है गवर्नमेंट, एंड ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट को लॉस रेलवे से होता है, क्योंकि एक बने हमारी सोच बनी हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए सारे लोगों के लिए। फिर इश्यूज क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ पाते जैसा हम सोचते हैं, जैसा गवर्नमेंट सोचती है वैसा नहीं आ पा रहा है। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, दैट विद एन एस्टिमेट सजेस्टिंग इट विल टेक मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स मॉडर्न स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 10 साल लगेंगे। हम कौन से मॉडल को जनरली प्रेफर करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स, ये एक मॉडल होता है। इफ यू वांट मी टू कवर दिस इन एनी पर्टिकुलर वीडियो प्लीज लेट मी नो। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं पीपीपी मॉडल्स में। ये जनरली एक शॉर्ट में बताएं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कंपनी रहती है वो दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं विथ म्यूचुअल बेनिफिट्स, एक दूसरे दोनों को बेनिफिट होता है। तो पीपीपी मॉडल्स हमारा कैसा होना चाहिए कि ताकि एफडीआई को, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, इन्वेस्टर्स को देख सके क्या रिस्क इश्यूज है उसके साथ, क्या नहीं है, तो उसका एनालिसिस कर सके हमारे इन्वेस्टर्स। We need to get the triple P model closer to what the world understands as a PPP model, not what India understands. साथ साथ राइट क्लियरेंस एंड अप्रूवल्स बिफोर इट इज पुट आउट टू बिड, जो बिडिंग प्रोसेस रहता है उसके पहले सारे क्लियरेंस होने चाहिए, सारा अप्रूवल्स होना चाहिए, किस कैसा स्टैंडर्ड रहना चाहिए, वर्ल्ड लेवल का स्टैंडर्ड रहना चाहिए जो हम मॉडल ला रहे हैं। ऑल्सो परफॉर्मेंस बेस्ड रेवेन्यू मॉडल्स आर मोर अलाइंड टू फॉरेन इन्वेस्टर, देखो परफॉर्मेंस बेस्ड देखना चाहिए, पैसे परफॉर्मेंस अगर अच्छा कर रहा है तो वहां पे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अब तक का क्या अचीवमेंट्स हो चुका है, स्पीडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज एंड मिशन ग्रीनिंग, तो देखो 66% ट्रैक जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, अभी भी बचे हुए हैं, एंड होपफुली रेलवेज एम कर रही है कि सारे ब्रॉड गेज को बाय 2023 तक कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा उसका। आज भी डीजल इंजिन बहुत जगह चलते हैं, तो बाय 2023 होप करिए इंडियन रेलवे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या है, स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत एंड ग्रीन रेलवेज।
जब हम बात करें स्वच्छ रेल एंड स्वच्छ भारत की, तो कह रहे हैं कि हमारा रेलवेज सही साफ रहे तो हमारा भारत साफ रहेगा, साथ साथ ग्रीन रेलवेज, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। 100% कोचेस फिटेड विद बायो टॉयलेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक हमारे 100% कोच, सारे कोचेज में बायो टॉयलेट्स आ गए हैं। एंड देन हम इंटीग्रेटेड मैकेनाइज क्लीनिंग लेते हैं, मशीन से क्लीनिंग करते हैं 953 स्टेशन पे अब तक। 57 जो मेड इन इंडिया कोचेज है, लोकोमोटिव्स हैं, जो कि 12,000 हॉर्स पावर की हैं, वो डिलीवर्ड की जा चुकी हैं। साथ साथ हमने क्या किया है, सोलर प्लांट्स 960 मेजर रेलवे बिल्डिंग पे, जो कि 105.7 मेगावाट का है, वो इंस्टॉल किया है, जिससे हम ग्रीन की तरफ, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चल सके। फ्रेट मूविंग्स इंडियन इकोनॉमी, ये क्या है कि हमने फ्रेट ऑन प्रायोरिटी, जो ये फ्रेट यानी मालगाड़ी को प्रायोरिटी हम दे रहे हैं, फ्रेट ऑन प्रायोरिटी जो पॉलिसी है इसे एम्ब्रेस किया है। एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हम चाह रहे हैं, ताकि जो हमारा माल का सिस्टम, गुड्स कैरिंग का सिस्टम है, वो इम्प्रूव हो सके, क्यों हो, और साथ साथ क्या, नए कस्टमर्स वहाँ पर आ सके। इसके लिए हमने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट अलग अलग जोनल रेलवे एंड डिविजनल लेवल पे बनाया है। इनका क्या है कि ये इस यूनिट का काम क्या है कि दे रीच आउट to customers to attract new business by providing compelling value for money logistics solution। बेसिकली कस्टमर को है, जो कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि आप हमारा फ्रेट सिस्टम लें। 8 किसान रेलवे सर्विस हमने स्टार्ट किया, ताकि जो हमारे फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जल्दी इन्हांस स्पीड के साथ एंड रिड्यूस कॉस्ट के साथ से डिलीवर किया जा सके। हमने डीएफसीज भी लाया, दैट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। ये क्या करेगी कि ये स्पेशली है जो रेलवे ट्रैक्स जो आ रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, ये जो एरिया यहाँ पे जो ट्रैक्स बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्रेट, दैट इज मालगाड़ी के लिए बन रहे हैं, कि जल्दी से डिलीवर्ड हो सके। इससे क्या हो, कंजेशन हो जाता है, शेयरिंग करते हैं हम पैसेंजर ट्रेन भी एंड हमारे जो फ्रेट ट्रेन है, वो दोनों एक ही लाइन शेयर करते हैं, तो इसमें कंजेशन हो जाता है। इससे क्या होगा, हम गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वो 25 टू 70 मीटर पर आवर तक हम बढ़ा देंगे। एंड इसकी जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है उससे कनेक्ट करेंगे, ताकि कनेक्टिविटी इश्यूज ठीक हो जाए, एंड देन डिलीवरी जो हमारी होगी वो फास्ट होगी। क्रिएट अ न्यू एनर्जी इफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड के हम साथ अकॉर्डिंग हम अपने रेलवेज को डेवलप करेंगे। और साथ साथ क्या होगा, रेल का शेयर भी बढ़ेगा, दैट इज एक्सिस्टिंग 30% टू 45%, जब हमारे लॉजिस्टिक का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट घटेगा। फिर आत्मनिर्भर भारत के पास जा रहे हैं, इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हैज रिड्यूस टू लेस देन 1.6%। इंडियन रेलवेज इज इनकरेज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, विथ इंक्रीज ऑफ लोकल कंटेंट थ्रू पार्टनरशिप, जहाँ तक पार्टनरशिप पे कोऑपरेशन विथ लोकल कंपनीज, establishing production units in India and joint venture with Indian suppliers। तो बेसिकली सारे इंडियन कंपनीज को इससे साथ ही टाई अप करके ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारी रेलवेज बढ़ रही है। ये एक मेन से क्वेश्चन है, इसको प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट। Being the fourth largest network in the world, railway still adds burden on the Indian budget. Discuss. Indian Railways is considered as the backbone of the Indian transport system, but it has lagged to be the backbone of the Indian economy. Critically analyze the statement. Thank you.